और चलिए देखिए पहला पवित्र स्नान जहां पर तलवारें ढीले और हाथों में त्रिशूल लेकर आगे बढ़ते हुए नागा साधु दिखाई दिए। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक एक कर आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु, विदेशी श्रद्धालु, फॉरेन डिवोटी, करीब 40 से ज्यादा देशों के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन से किस तरीके से जुड़ रहे हैं। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो जो सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं, जो सफेद पोशाक पहने हुए हैं श्रद्धालु, और श्रद्धालु भी क्यों, वो उन्हें हम जो भक्त हैं वो भी कहेंगे, क्योंकि वो संत भी कहेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं। जब हम अखाड़ों में पहुंचे, हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये कब से तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रोज योगा। ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि रोज योग करते हैं। और आज जब महाकुंभ है, जब आज पवित्र स्नान की शुरुआत हो चुकी है, तब वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और एक एक कर अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरी ओर भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, एक एक कर यहाँ पर आगे अखाड़े। और चलिए एक बार फिर से आपको जोड़ते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सभ्य लोगों का शहर है, इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। कोई आपके प्रश्न है तो बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। थैंक यू। सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, कई आरोपों का खंडन किया उन्होंने, और कांग्रेस पर किसी भी तरह का रिएक्शन देने से इस वक्त अरविंद केजरीवाल बचते नजर आए। तो देखिए आपको तस्वीरें हम महाकुंभ से जुड़ी लगातार दिखा रहे हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं और इनसे जुड़े जो संत हैं, सन्यासी हैं और नागा साधु हैं, वो 17 श्रृंगार कर संगम तट पर आते हैं और फिर स्नान करते हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। मान्यता ये भी है कि मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संत के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते हैं। और हम आपको ब्रह्म मुहूर्त से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। इसी परंपरा ने जो अमृत स्नान की परंपरा है उसको जारी रखा है, तब से ये परंपरा चलती हुई आ रही है। अमृत स्नान पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी जानती हूँ कि आखिर महाराज जी आपको कैसा लगा स्नान करके, पहला अमृत स्नान है, और क्या संदेश देंगे, लोग क्या सीखते हैं कुंभ से? कुंभ एकता का आधार है, सद्भाव का आधार है।
और भारतीय सनातन संस्कृति का स्तंभ, मेरुदंड ये कुंभ है। कुंभ का आधार अमृत से है। ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना, अदस्य सरस्वती, जहाँ स्नान करने से व्यक्ति की जागृत होती है, जो ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत का आधार है। तो यहाँ संतों के मुखों से जो ज्ञान का अमृत ज्ञानामृत के रूप में निःसरित है, प्रवाहित है, और वचन से ब्राह्मी चेतना का जो आधार है, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता का संदेश, अद्वैत का सिद्धांत जो भगवान आदि शंकराचार्य ने एक व्यवस्थित रूप दिया था, उसी परंपराओं का पालन करते हुए भारत में सशक्त, समर्थ और एकता का आधार पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, जिसमें हमारे 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो पूरे का संचालन करता है। इसमें किन्नर अखाड़ा है, सन्यासी हैं, दलित हैं और ओबीसी। कोई ऐसा नहीं है जो जूना अखाड़ा से न जुड़ा हो। मतलब समरसता, एकता और सद्भाव जो आज सनातन पर कुछ विधर्मी, विरोधी, अनर्गल प्लाप करते हैं, तो यहाँ देखने आए वो, और यहाँ के जन समूह को देखते हुए, जहाँ करोड़ों की संख्या में एक डुबकी लगाने के लिए सनातन का ऐसा विस्तार, सनातन की आस्था, श्रद्धा, एक तरह से सनातन द्रोहियों के मुख पर करारा तमाचा है। सनातन द्रोहियों का जिक्र किया आपने, तो एक सवाल तो फिर बनता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ पे आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कह देता है कि पापी स्नान करने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कह रहा है पानी गंदा है, कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ कुंभ को लेकर। ये उनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। योगी जैसा मुख्यमंत्री जो प्रकृति के वातावरण में सात्विकता और एक तरह से सतयुग का आगाज हो रहा है, जहाँ देवताओं के मंदिरों में ताला लगा रहा, वो ताले खुल रहे हैं जो आस्था के केंद्र थे। और ये कुंभ आस्था का केंद्र है, लेकिन ये हर युगों में देवता और दानों, सात्विक और तामस शक्तियों ने मिलकर बासुकीनाग की अरणी बनाकर जब इसका मंथन किया, हाँ, कोई कनेक्टिविटी कोई कमजोर। तो हम सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य से बात कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ संपन्न हो रहा है और किस तरह से सफल हो रहा है। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो स्नान करके आ चुके हैं, अमृत स्नान का पहला स्नान कर चुके हैं। हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। पहले मैं महिलाओं से बात करूंगी, कहाँ से आ रही है? हम उधर से लाहौर साइड से, दतिया जिला। हाँ? दतिया जिला। थोड़ा तेज बोलिए। स्नान कर लिया फिर भी? जिला से। हाँ, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं।